से तो अब रक्षा का भार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊंगी, ये तलवार मुझे दे दे, ये तलवार मुझे दे दे। ये आप सब यहाँ खड़े हैं, हमें ये बताइए कि अगर वुमेन एक अपनी वर्क प्लेस पे, वो हॉस्पिटल में है, आप लोग की सेवा करने के लिए है, एंड स्टिल वो सेफ नहीं थी, इस पे आप पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बना सकते हैं अपना? लड़कियां जूडो कराटे का कोर्स नहीं करती हैं, माफ करें हमें, हम केवल अपनी पढ़ाई करते हैं, हमको अपना बचाव करना नहीं आता है, जोर जोर से चिल्लाना आता है। एक नारा दिया गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ी तो सही, लेकिन बची नहीं। एंजल, हम दोनों आज और हम पूरी महिला शक्ति के साथ में यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र स्तर पर जो कोलकाता में निर्भया कांड हुआ है, उसकी कड़ी भर्त्सना करते हुए हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये केवल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बात है, ये केवल महिलाओं का मार्च नहीं है, इसमें हम जन जन को शामिल करना चाहते हैं। हमारी केवल जनता से इतनी अपील है कि लड़कियां पढ़ें, लड़कियां आगे आएं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लगभग आधी आबादी आज सुरक्षित नहीं है और उनके लिए बाकी की आधी आबादी आवाज नहीं उठा सकती है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात राष्ट्र के लिए क्या हो सकती है। ये कोलकाता निर्भया कांड का मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले देश में कई जगह है, बार बार होते हैं, बारंबार होते हैं। मुख्य कारण कई रह जाते हैं कि बेटियों को संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को, जो बेटे हैं, उनको घर से ही संस्कारों की कमी आ रही है। मेरी सबसे अपील है कि बेटों को भी संस्कार सिखाएं, महिलाओं की उनकी इज्जत करना, उनमें अच्छे से संस्कार डालना, वो अगर उन्हें घर से ही सिखाया जाएगा तो इतना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे नहीं लगता कि पुरुषों में भी हो सकता है। तो आप उस हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कीजिए, जिससे के लिए वो जो पुरुष है वो उच्छृंखल होकर घूम रहे हैं और वो किसी भी लेडी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर लेडी अपने वर्किंग प्लेस पे, अपनी वर्किंग आवर्स में अगर लड़की सेफ नहीं है, लेडी डॉक्टर सेफ नहीं है, तो हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम डॉक्टर बन करके, हम भी नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कहीं भी जा सकते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, 6-7 साल 10 साल अपने खराब करते हैं, उसके बाद में हम लोगों की सेवा करते हैं और उसके बाद हमारी ही सेफ्टी नहीं है। शेम शेम ऑन द ह्यूमैनिटी, इट इज वेरी बैड। हाँ जी, तो मैं यही बोलना चाहूंगी अभी का देखते हुए कि इन सभी लोगों ने इस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है, जो कि पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं ना। ये तो हम वुमेन्स की सेफ्टी है, वुमेन्स की सेफ्टी अपने वर्क प्लेस पे ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताइए। और वो बेटी तो इतना पढ़ी कि जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इजी है MBBS करना 6 साल की, उसके बाद उसने सबसे बड़ा इंडिया का एग्जाम निकाला नीट PG। इट्स नॉट इजी। इफ यू थिंक इट इज इजी, देन दिस इज रियली ऑल द बुलशिट। अंत में मैं यही कहूंगी, थक गया है तू समझ। मैं हमारी अध्यक्षा नीलम जी सोनी से कहूंगी कि वो भी इस घटिया हरकत की कड़ी भर्त्सना करें और अपने शब्दों में करें। देखिए, आज एपेक्स वुमेन क्लब की तरफ से यह जो कैंडल मार्च निकाला गया है, महिला क्लब होने के नाते महिला सुरक्षा हमारा जो है पहला मुद्दा है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम सब ने यह रोष प्रकट किया है। यह सिर्फ कैंडल मार्च जो है सिर्फ एक संकेतात्मक जो है ये एक कैंडल मार्च था, लेकिन इसका जो रोष है वो आप सभी में देख सकते हैं कि भयंकर रोष जो है हम सभी महिलाओं में। जैसे ही यह खबर सुनी है, हमारा रोम रोम जो है गुस्से से भर चुका है और हम सारी महिलाएं जो है सहम गई हैं। मैं बार बार जो है 2 दिन से अपनी बच्ची को कि तू बाहर मत जा, तू बाहर मत खेल, घर में ही रहे, इस तरह से इतना मन स्तब्ध हो चुका है। और मैं ये देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ कि किस तरह से हमारे समाज में जो है पुरुषों की जो मानसिकता है वो विकृत से विकृत हो चुकी है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है कि किस बुरी हालत में हमारा समाज जो है आज जी रहा है। कहाँ पर है मानवीयता, कहाँ पर है इंसानियत? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो लोग समाज में बिहेव कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल भी संस्कारित नहीं है। लड़कों को बिल्कुल, जैसे जयश्री ने कहा, कि संस्कारित करने की बहुत जरूरत है। आप बेटियों पर पाबंदियां रोक मत लगाइए, बेटों को भी सिखाइए कि आपके घर में जो माँ है, बहन है, बेटी है, वो दूसरे के भी घर में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उसकी आप इज्जत करें, उसको अपना मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझें। कुचले नहीं, रोंदे नहीं, हमारे भी फीलिंग्स हैं। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ महिलाएं
एपेक्स क्लब में हम सब मंडी की महिलाएं जुड़ गई हैं। इसमें इनर व्हील क्लब लेडीज का ही है, वो भी जुड़ गया है। हम सब यही चाहते हैं न्याय हो और हमें न्याय मिले। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई संस्था का नहीं है, महिलाओं का कैंडल मार्च है और ये एक संकेतात्मक है। हमें सब महिलाओं को, ये किसी एक की मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है और सिर्फ महिला का नहीं है, ये पुरुषों का भी मुद्दा है। उनके भी घर में माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। मेरा सरकार से, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह सीधा निवेदन है कि वी वांट जस्टिस। ना चाहिए कोर्ट, ना चाहिए कचहरी, टू द पॉइंट। हमें चाहिए सिर्फ जस्टिस, इनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर। जल्द से जल्द हमें रिजल्ट चाहिए, सजा चाहिए, न्याय चाहिए। दोषियों को एकदम उनको फांसी होनी चाहिए, यही है। आज ऐसी सजा हो जो ना कभी किसी ने देखी और ना किसी सुनी हो। कल ये दोबारा ना रिपीट हो। हमारे यहाँ परंपरा थी कि महिला की सुरक्षा के लिए सीधा अग्निकांड होता था। महाभारत हो गई है, लंका जलाई गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कैंडल पकड़कर और सड़क पर बस कैंडल मार्च कर। कोलकाता प्रकरण को लेकर यहाँ बेहद आक्रोश जो दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो महिला संगठन है यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और कैंडल मार्च लेकर ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जो इनका आक्रोश नजर आ रहा है, आज संगरिया के जो भगत सिंह चौक पर ये इनके द्वारा यहाँ कैंडल मार्च करके ये प्रदर्शन दिखाया। बहुत ही शर्म की बात है कि 70वां, अभी हमने 15 अगस्त आजादी दिवस मनाया है, लेकिन आज हम आजाद नहीं हैं। महिला आजाद नहीं हुई। उन बच्चों को हम कैसे लाए जो मेडिकल नीट तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, जो बैक हो रहे हैं वो बच्चे।